हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल योग विद विजया। आज मैं आपको स्पाइन के योगाभ्यास करके दिखा रही हूँ। स्पाइन को कैसे ठीक रखा जा सकता है, उसके लिए आपको ये सारे योगाभ्यास करने हैं। सबसे पहले मरकट आसन। मरकट आसन के तीनों पोज करने होते हैं। दोनों पैरों को मिला के पहले राइट साइड जाना होता है और गर्दन को लेफ्ट साइड रखना है अपोजिट दिशा में। दोनों हाथों को कंधों के आसपास फैलाना है। जब आप राइट साइड जाएंगे तो सांस को भरेंगे। जब आप बीच में आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे। जब आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो सांस को भरेंगे। जब आप बीच में आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे। ये मरकट आसन का रूल है। इसका ये दूसरा पोज है। आप दोनों पैरों में 1 फीट का फासला कर लेंगे। हाथ आपके वैसे ही रहेंगे कंधे के दोनों तरफ, और पैर अगर राइट साइड हैं तो गर्दन को आपने लेफ्ट साइड में लेके जाना है। अपोजिट दिशा में गर्दन जाएगी आपकी, और सांस का क्रम वही चलेगा। जब पैर मुड़ेंगे तो सांस को भरना है, और जब पैर बीच में आ जाएंगे तो सांस को छोड़ना है। इसका मरकट आसन का तीसरा पोज है। इसमें आपको पहले पैरों को सीधा रखना होता है, फिर राइट पैर को उठाकर अपोजिट हैंड की ओर लेके जाना होता है, और गर्दन को भी अपोजिट लेके जाना होता है। अगर पैर आपका राइट साइड जा रहा है तो गर्दन आपकी लेफ्ट साइड जानी चाहिए, और आपका पैर आपके हाथ के पास तक आना चाहिए। कोशिश करें, अगर आप पैर को इतना ऊपर तक नहीं ले जा पा रहे हैं तो जहाँ तक आपका पैर जाता है वहीं तक लेके जाइए, क्योंकि ज़बरदस्ती योगाभ्यास में कुछ भी नहीं करना होता है। सब कुछ एकदम स्मूथली होना चाहिए, जितना आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है। ज़बरदस्ती बॉडी से हमको काम नहीं लेना है। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो आपके दर्द हो जाएगा। इसलिए आप स्मूथली सारी एक्सरसाइज करें। बहुत आसान एक्सरसाइज हैं, आप एकदम इनको आराम से कर सकते हैं। अब है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में भी दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने हाथों का क्लच बनाकर पैरों को अपनी ओर खींचना है, और गर्दन जितनी आपके ऊपर हो सके उतनी ऊपर कीजिए। जब गर्दन ऊपर आती है तो आपको सांस को भरना है। सांस लीजिए, गहरी सांस, और जब नीचे की ओर जाएंगे तो सांस को धीरे से रिलीज करना है। सांसों का विशेष ध्यान योगाभ्यास में रखना चाहिए। जब हम सांसों का ध्यान रखते हैं तो हमारा योगाभ्यास बहुत फ़ायदा देता है। अब हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन में दोनों हाथों पर और दोनों पैरों पर पूरी बॉडी का वेट आ जाता है। पूरी बॉडी के वेट को आप दोनों हाथों पैरों में कीजिए, सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए धीरे से अपनी बॉडी को नीचे लाइए। अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं तो ज़बरदस्ती ना करें। चक्रासन हमेशा बहुत प्रैक्टिस के बाद हो पाता है, एकदम से नहीं होता। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी थोड़ी तो चक्रासन आपका हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे मकर आसन। ये जो है हाथों का दोनों हाथों का फूल बनाएं और उस पर अपने चिन को टिका दें, और सांस भरते हुए पहले राइट पैर को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लेके जाएंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए उसको नीचे लेके जाएंगे। जब पैर ऊपर लेके आएंगे तो थोड़ी देर पैरों को रोक लें। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करती हूँ कि मुझे काफ़ी सारी एक्सरसाइज करनी होती हैं। उसके बाद आप दोनों पैरों से उठा के करें एक्सरसाइज। सांस भरते हुए दोनों पैरों को हिप की ओर लाएं, रोकें, और सांस छोड़ते हुए आप दोनों पैरों को नीचे की ओर लेके जाएं। स्पाइन के लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथों को कंधे के आसपास रखना है, और सांस भरते हुए आगे की बॉडी को, अपर बॉडी को ऊपर लेके जाना है। कोहनियाँ इसमें हल्की मुड़ी रहेंगी। सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएं। इसका ये दूसरा पोज करेंगे। लेफ्ट हैंड को नीचे लगाएंगे, राइट हैंड को उसके ऊपर रखेंगे, माथे को रखेंगे अपनी हथेलियों के ऊपर, और उसके बाद
सांस भरते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। अपर बॉडी को सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाना है, जितना आप स्ट्रेट इसको कर सकते हैं। हाथों में बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है और सांस को छोड़ते हुए आप नीचे की ओर आ जाएंगे। इसके बाद आप करेंगे शलभासन। शलभासन में दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे रखना होता है और 1 बाय 1 दोनों पैरों को उठाना होता है। पहले राइट पैर उठाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे की ओर लाएंगे। जब पैर ऊपर लेके जाएंगे तो याद रखें थोड़ी देर हमें पैर को रोकना होता है। 1 बाय 1 दोनों पैरों को हमको ऊपर लेके जाना है सांस भरते हुए, और जब नीचे की ओर आते हैं तो हमको सांस को छोड़ना होता है। ये इसका रूल होता है। सांस भरते हुए ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आएं। अब इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन में दोनों पैरों को पकड़ लेंगे दोनों हाथों से और बॉडी को पूरा खींचना है। ऊपर की ओर सिर को उठाएंगे, जितनी बॉडी स्ट्रेच कर सकें आप। पैरों को भी खींचें और आगे से अपने सिर को भी ऊपर ले जाके खींचें, तो धनुषाकार में हमारी बॉडी बन जाती है। सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाना होता है और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आना होता है। ये आसन हमारे लेट के हो गए हैं। अब हमको करना है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में पंजों के बल हमको उठना है। दोनों हथेलियों को हमको फोल्ड करना है आगे और पूरी बॉडी को सांस भरते हुए पीछे की ओर लेके जाना है। पूरा जितना आप ले जा सकें। आपको अपने शरीर पर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने शरीर को मोड़ सकते हैं। और सांस छोड़ते हुए आगे आना है। अर्धचक्र आसन में ही दोनों हाथों को कमर पर सपोर्ट करेंगे और ये थोड़ा आसान होता है, इसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। और अपनी पूरी बॉडी को पीछे की ओर लेके जाएंगे। ये थोड़ा इजी होता है। उस आसन थोड़ा कठिन है। इससे दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए एकदम पीछे की ओर जाना, जितना आप पीछे की ओर अपनी बॉडी को ले जा सकें। सांस छोड़ते हुए आपको आगे की ओर आना। ये थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अर्धचक्रासन थोड़ा आसान होता है, जिससे हम कमर को सपोर्ट देते हैं। ये आप अवश्य करें तो आपको आराम मिलेगा।